प्यारे बच्चों, 10th क्लास के 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हम दूसरे पार्ट के साथ आपके पास आए हैं। अब हम MCQ सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 8 चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट में कहता है कि sec a + tan a अगर इक्वल टू x है तो tan a का मान क्या होगा। हमारे पास दिया हुआ है sec a + tan a = x और मुझे tan का मान निकालना है। मैं ऐसा करता हूँ, sec को भी tan में बदलूंगा, आप इसको उठाकर इधर ले आइए। तो sec a = x - tan a और दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर का 1 + tan स्क्वायर a। यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2a और b। आप देखेंगे tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा। हमें tan की वैल्यू चाहिए, आप इसको उठाकर इधर ले आइए, 1 को उठाकर इधर ले आइए। ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2x tan a, इधर मेरे पास x स्क्वायर है, 1 इधर आके माइनस का हो गया। और आखिरी स्टेप, यहाँ से 2x उठाइए और नीचे ले जाइए, तो tan a की वैल्यू आ गई x स्क्वायर - 1/2x। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पर नीचे 2x है बेटे, ये छूट गया था। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, 1 - cos a अपॉन sin a = ऑप्शन देखिए इसी रूप में है। हम ऐसा करते हैं कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 + cos और नीचे भी 1 + cos के साथ। एक्चुअली हम इसको साइन के साथ भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर उसके अनुसार डिफर हो जाएगा। अब आंसर में ऊपर साइन है तो हम चेंज वही रखते हैं, 1 + cos a। अब देखिए कि यहाँ पर फार्मूला बंद होगा a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर अपॉन में साइन a है और 1 + cos a है। अब 1 के ऊपर स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 - cos स्क्वायर ये साइन स्क्वायर के बराबर होता है। नीचे साइन a और 1 + cos a, तो यहाँ इस स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी और आंसर आ जाएगा साइन a अपॉन में 1 + cos a। दिस इज योर बी पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड दिया हुआ है कि x = a cos थीटा, y = b sin थीटा और मुझे वैल्यू निकालनी है b स्क्वायर x स्क्वायर + a स्क्वायर y स्क्वायर की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। बाहर b स्क्वायर है, अब x की जगह पर मैंने ये रखा, ऊपर स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर पहले से ही था। y की वैल्यू आप ये रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं कि इसमें से a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मेरे पास सिर्फ ये बचा a स्क्वायर × b स्क्वायर। तो बेटा इसका आंसर ये बनता है C। अरे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का ही खेल है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान निकालना है 1/cos a का। इसके कई सारे तरीके बनते हैं। 1/cos जो होता है वो sec होता है। अब आप sec की टेबल लिख लीजिए। भाई sec की टेबल अगर आप देखेंगे, या मान लीजिए आपको sec की टेबल याद नहीं है, आपको cos की टेबल याद है, चलिए इससे काम चलाते हैं।
तो कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कोस 0 1 और √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो अब सबसे बड़ी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी बनती है वो इसके अंदर बनती है सबसे छोटी, क्योंकि अपॉन में हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कोस की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं 0 डिग्री पे, तो 1/1 1 होगा। हम नीचे रखते हैं √3/2, तो पलट के हो जाएगा 2/√3। फिर हम 1/√2 रखते हैं तो पलट के हो जाएगा √2। अगर हम 1/2 रखते हैं तो पलट के हो जाएगा 2, और 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। इसका एक और तरीका भी है जो कि अभी हम पहले जो मैं बताना चाहता था, कि आप ऐसा करें 1/cos को आप sec लिख लें और आप sec की टेबल लिखिए। अब sec इनका 1 का उल्टा 1 होता है। sec 30 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इन्फिनिटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? अधिकतम मान 2 आ रहा है, तो 2 इसका आंसर है। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। ये भी हमारी टेबल का ही खेल है। जी, तो प्यारे बच्चों 5th क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि कोस थीटा का न्यूनतम मान, कोस की अभी हमने टेबल बनाई थी, कोस 0 1 होता है, कोस 30 1/√3, 1/√2 और 1/2 और 0। ये 0 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर, ये 60 पर, ये 90 पर। तो कोस का न्यूनतम मान क्या आ रहा है? सबसे छोटा मान जो है हमारा वो आ रहा है 0, 90 डिग्री पर। तो बी इज द आंसर। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th इंपॉर्टेंट, कहा कि साइन थीटा a/b के है। 2-3 तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, यही प्रॉब्लम कह लो या सुविधा कह लो कि हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और मुझे tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए साइन का एक फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, जो कि निकला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का जो फार्मूला होता है वो P/H होता है। तो अगर हम देखें तो जो पंडित बना वो A बन गया, और हाइपोटेनस जो करंट बनता है वो B बन गया। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फार्मूला होता था h² = p² + b²। तो h की वैल्यू आप b रखेंगे, b का स्क्वायर, p की वैल्यू a का स्क्वायर। यहाँ से मुझे बेस निकालना होगा, तो ये b² और -a² = b, कैपिटल B², ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो √b² - a² = b, ये b का मान। अब मुझे tan का चाहिए है, तो tan थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ही P/B। तो P की वैल्यू a है पंडित की, और b की वैल्यू वो √b² - a² है। तो tan का जो मान बनता है वो हमारा बनता है C। इसका आंसर a/√b² - a²। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो फार्मूले हैं उनसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये ठीक है इससे, क्योंकि MCQ में हमें सबसे जल्दी जो क्वेश्चन तरीका वो लेना जो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th कहता है कि भाई ABC एक ट्राइंगल है, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल जिसपे C 90 का है। तो दिस इज C। तो आप ले सकते हैं, कहीं भी आप AB को लिखिए, ABC। अब हमें मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, जिसमें अगर ये 90 का है तो ये दोनों का जोड़ 90 ही बचेगा, क्योंकि तभी 180 होगा। ठीक है, क्योंकि 90 और इन दोनों का जोड़ 90, तो 180 हो गया। तो a + b की वैल्यू 90 आ गई। अब मुझे पूछा था sin a + b का मान। तो प्यारे बच्चों
a प्लस बी की वैल्यू 90 और साइन 91 होता है। तो इसका आंसर हमारा डी बनता है। अब इन MCQs को अपनी कॉपी में उतार कर सोल्व कीजिए, वीडियो बार बार देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, कहा कि साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू 0। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टेबल में, जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की टेबल है। तो साइन की टेबल और कोस की टेबल मैं बनाता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखेंगे कि साइन ए घटा कोस ए, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो साइन ए बराबर कोस ए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है एंगल पे जहाँ पर साइन और कोस का मान सेम आए? तो वो जैसे इसमें हम देखते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर इन दोनों का मान सेम आ रहा है, साइन और कोस का। तो ए की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है। अब ए की वैल्यू 45 डिग्री अगर मैं यहाँ रखूँगा तो साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2 दोनों बराबर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ए का मान निकल गया। अब मुझसे ये पूछा गया है कि साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a। तो ए की वैल्यू मैं 45 रख दूंगा। तो साइन 45 प्लस कोस 45। ठीक है। तो अब साइन 45 की वैल्यू वही 1/√2, अब उसकी पावर 4 है, प्लस कोस 45 1/√2 की पावर 4। अब √2 को अगर आप 4 बार गुणा करोगे तो भाई ये दोनों √2 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 1/4 और ये भी 1/4। एलसीएम आप लेंगे 1 + 1 2, 2/4 का मतलब 1/2। ये इम्पोर्टेंट था, ध्यान से इसको समझिएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, सुबह सुबह ही फेरी वाले आ गए हैं जी। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मुझे दिया गया tan θ = a/b और मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है। अब देखिए, वैल्यू चाहिए मेरे को a sin θ प्लस b cos θ अपॉन में a sin θ माइनस में b cos θ। tan का जो वैल्यू मान होता है वो साइन बटे कोस होता है, और यहाँ से साइन की वैल्यू a निकल गई और कोस की वैल्यू b निकल गई। तो इन वैल्यू को आप यहाँ रखिए, यहाँ पर a रखेंगे साइन की वैल्यू, यहाँ पर b कोस की वैल्यू b रखेंगे, और नीचे भी सेम a रखेंगे और कोस की वैल्यू b। तो बच्चों ये a² हो गया प्लस b² हो गया, नीचे ये भी a² हो गया और ये b²। तो a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। तो b इसका आंसर है। तो बच्चों, ये आज हमारा दूसरा पार्ट था। आई थिंक मुझे लगता है कि इस चैप्टर के 4-5 पार्ट जरूर बनेंगे और सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो आप सीखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे अगर विशेष वीडियो बनवानी है वो आप मुझसे बता सकते हैं। ओके बच्चों, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।